तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर के बारे में, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक लिख दिया है। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बारीक बारीक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको उसके बारे में रिप्लाई देकर समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ये पढ़ना है कि जो हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1847 में हमें सबूत देकर समझाया कि जो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा मूविंग करते रहता है। उन्होंने ये हमें सबूत में बताया था और उन्होंने पानी के छोटे छोटे कणों को पोलन ग्रेन्स में निलंबित कर दिया, यानी कि बांट दिया। और उन्होंने माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब देखा तो उनको पता चला कि जो पानी है उसका कण पानी में जैसे तैसे वो तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पर गिलास में पानी रखे हैं तो ये फटफट 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 ऐसे ऐसे मतलब कि मूविंग कर रहा है। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से ये देखा था। और उन्होंने जब पानी को गर्म करा, यानी कि जब पानी को यहाँ से हीट हम देंगे, यहाँ से फायर हीट देंगे हम लोग, तो जो पानी का सतह है वो और तेज़ी से चलने लगेगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को ये पढ़ना है कि जो पानी है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होता है, जो कि बहुत जल्दी यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते रहता है, जिसको कि हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। क्योंकि उसका क्या कहता है, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। इसके चलते हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। और जो हमारा पोलन ग्रेन्स है वो हमेशा सरफेस पर, पानी के सरफेस पर लगातार बढ़ते रहता है, क्योंकि वे पानी कणों से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि वो पार्टिकल से कॉन्स्टेंटली बीइंग हीट, यानी कि उससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए इसको बहुत छोटे छोटे कणों में उनके प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा गया था। और जो पानी है उसका बहुत ही छोटा अदृश्य है, जो कि ब्राउनियन मोशन की तरह बढ़ता है, जिनका खोज हमारे वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर रखा गया था। रॉबर्ट ब्राउन ने ही ब्राउनियन मोशन का खोज किया था। तो ये एक उदाहरण है। और जो हमारा ब्राउनियन मोशन होता है उसको गैस में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि कभी कभी आप देखे होंगे कि जो हमारा वाल रहता है, मान लीजिए कि ये वाल है, हम लोग का घर है, ये हाउस है। तो जैसे कि यहाँ पर खिड़की है तो इसमें जैसे कि छोटा सा कुछ छिद्र रहेगा तो इधर से सनलाइट का रे पड़ेगा तो आप देखे होंगे उसमें कुछ छोटा 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 आपको धूल मूवमेंट में नज़र आएगा, छोटा छोटा धूल मूवमेंट में नज़र आएगा। तो उसी को हम लोग तीन डस्ट पार्टिकल को हैफेजार्ड बोलते हैं, जो कि मूविंग रैपिडली होता है हैफेजार्ड वे में। इस वे को हम लोग हैफेजार्ड बोलते हैं, हैफेजार्ड वे बोलते हैं इस वे को, ब्राउनियन मोशन को, जो कि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से इधर बहुत ही फास्ट मूविंग हो रहा है। और इसका मूविंग करने का कोई भी दिशा नहीं है, वो किसी भी तरह से आगे बढ़ते रहता है।
ये ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल था, क्योंकि छोटे छोटे धूल है तो वे लगातार हवा में तेजी से जाते रहता है, जो कि टीनी डस्ट पार्टिकल मूव होता रहता है, फास्ट मूविंग होता है पार्टिकल्स एयर में। इसी के चलते हम लोग हवा को नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आप पढ़े ही होंगे कि हवा को हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि हवा बहुत छोटा छोटा होता है और निरंतर तेज गति से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही तेज़ी से मोशन में रहता है। और हवा जो है वो बहुत ही धूल कणों को तेज़ी से बढ़ाए चलता है एयर में, जो कि पार्टिकल्स को एक ही में मिक्स कर देता है और वो सभी पार्टिकल्स अपने आप को मोशन में हो जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ब्राउनियन मोशन का डिफिनेशन लिख लेते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन का डिफिनेशन यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है। तो आप ये ब्राउनियन मोशन का डिफिनेशन अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसे आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर इसे अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। और इसका हिंदी होगा कि जो हमारा छोटे छोटे कण हैं, जो कि सॉलिड यानी भले लिक्विड या गैस में सस्पेंडेड है और वो जिग-जैग मूवमेंट से बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे तैसे। अभी आप पिछले एग्जाम्पल में देखे होंगे कि जब सूरज का रे आ रहा होगा तो उसमें जैसे तैसे पार्टिकल्स बढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी उसी का डिफिनेशन है। तो जैसे तैसे पार्टिकल्स बढ़ता है जो कि एयर में सस्पेंडेड है, तो उसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और इसके आगे ब्राउनियन मोशन जो है वो हमें प्रकृति के बारे में यानी कि नेचर के बारे में 2 ठो कंक्लूजन देता है। तो मैं अभी यहाँ पर कंक्लूजन को लिख देता हूँ, इसको इरेज करके। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन का दोनों कंक्लूजन लिख लिया है, जो कि नेचर के बारे में बताता है। तो पहला बताता है कि जो हमारा डेट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, यानी कि जो हमारा मैटर है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और दूसरा बताता है कि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूविंग करते रहता है, यानी कि वो हमेशा मोशन में ही होता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।